का पर्व। दिया अपनी छोटी सी डायरी में कुछ लिख रही थी जब उसके दादाजी ज्ञान प्रकाश जी कमरे में आए। उनके चेहरे पर एक खास चमक थी। दिया, तैयारी कर लो, उन्होंने कहा। हम दिल्ली जा रहे हैं। दिया ने हैरानी से पूछा, दिल्ली? क्यों दादाजी? दादाजी मुस्कुराए। हम अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा आयोजन है जहां दुनिया भर से लोग वेदों के ज्ञान पर बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं। उन्होंने दिया को बताया कि ये 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा। जब वे दिल्ली में सम्मेलन स्थल पर पहुंचे तो दिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। चारों ओर एक उत्सव जैसा माहौल था। अलग अलग देशों के लोग अलग अलग वेशभूषा में एक दूसरे से मुस्कुराकर मिल रहे थे। हवा में एक अजीब सी शांति और ऊर्जा थी। सम्मेलन की शुरुआत एक विशाल यज्ञ से हुई। सैकड़ों लोग एक साथ बैठकर पवित्र मंत्रों का जाप कर रहे थे। दादाजी ने दिया के कान में धीरे से कहा, यज्ञ का अर्थ है शुभ कर्म। ये हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति और समाज को कुछ वापस देना चाहिए। अगले कुछ दिनों में दिया ने कई विद्वानों को सुना। उन्होंने सरल शब्दों में समझाया कि ईश्वर एक है और हमें मूर्तियों की नहीं बल्कि उस एक शक्ति की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने वेदों को सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत बताया। दिया को ये सब बहुत दिलचस्प लग रहा था। वहां एक प्रदर्शनी भी थी। दिया ने देखा कि कैसे आर्य समाज ने समाज सुधार के लिए काम किया है, जैसे कि सभी के लिए शिक्षा, विशेषकर लड़कियों के लिए, और जाति पाति जैसी बुराइयों को खत्म करना। उसे बहुत प्रेरणा मिली। एक दिन दिया की मुलाकात कनाडा से आए एक परिवार से हुई। वे भी वेदों में विश्वास करते थे। दिया ये देखकर बहुत खुश हुई कि अच्छी और सच्ची बातें किसी देश की सीमाओं में बंधी नहीं होती, वे पूरी दुनिया के लिए होती हैं। सम्मेलन के आखिरी दिन सभी ने मिलकर एक संकल्प लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे दुनिया में शांति, प्रेम और ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। पूरा हॉल कृण्वन्तो विश्व मार्यम के नारे से गूंज उठा, जिसका अर्थ है माइनस विश्व को श्रेष्ठ बनाए। घर लौटते समय ट्रेन में दिया चुपचाप बाहर देख रही थी। उसने दादाजी से कहा, दादाजी, ये सिर्फ एक सम्मेलन नहीं था, यह तो ज्ञान का एक पर्व था। मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। दादाजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उस दिन के बाद दिया ने फैसला किया कि वो भी वेदों की अच्छी बातों को और जानेगी और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेगी। उसे गर्व महसूस हो रहा था कि वो एक ऐसी वैश्विक बिरादरी का हिस्सा है जो पूरी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम कर रही है।